सीनियर रैंकर पर्सन और तज्जियाकार तंजीला ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। तंजीला मजहर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। खबर भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कैडेट कॉलेज वाना में मौजूद तमाम तलबा और असातिज़ा को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खवारिज को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम तलबा और असातिज़ा के हौसले बुलंद हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पहले ही ये वाज़ेह कर चुके हैं, मुतनब्बे करवा चुके हैं कि दहशतगर्दों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने अमन को कई बार मौका देने की कोशिश की है, लेकिन फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर तवातुर के साथ हमले किए जा रहे हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर साहिबा से। तंजीला मजहर साहिबा, आगे का मंजरनामा आप क्या देख रही हैं, क्योंकि लग रहा है कि पाकिस्तान भी अब स्विफ्ट रिस्पांस देगा? देखिए, पाकिस्तान तो बड़े वाज़ेह अंदाज में ये पैगाम भिजवा चुका है कई बार, और दुनिया को भी हम बता चुके हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं रुकी और ये फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज का जो गठजोड़ है, उसकी वजह से पाकिस्तान के किसी भी शहरी की जान गई, किसी भी फौजी की जान गई, किसी भी सिपाही को निशाना बनाया गया, तो बिल्कुल पाकिस्तान अपनी जवाबी भरपूर कार्रवाई करने का ना सिर्फ ये कि हक रखता है, बल्कि वो कार्रवाई करेगा। ये तो हम फैसलाकुन अंदाज में बता चुके हैं। आपने देखा कि हमने तालिबान के साथ जो उनके डेलीगेशन के साथ मुज़ाकरात थे, उसमें भी पाकिस्तान का यही 1 पॉइंट एजेंडा था कि आपको दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकना होगा। और पाकिस्तान के अंदर भी जो भी फितनतुल खवारिज के की जो और हिंदुस्तान की जितनी भी प्रॉक्सी इस वक्त आपको नजर आती हैं, और जो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है और दहशतगर्द गिरोह हैं जो पाकिस्तान में बदअमनी के लिए कोई ना कोई चाल चलते रहते हैं, तो उनके लिए भी पाकिस्तान की रियासत का यही मौक़िफ़ है और बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ है कि आपके साथ ना तो कोई बातचीत होगी, ना किसी दहशतगर्द गिरोह के साथ बात होगी, ना किसी दहशतगर्द के साथ बात होगी। जो तरीका है आईनी, जो तरीका है कानूनी, उसके मुताबिक ही दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब आप देखिए कि ये वही बदकिस्मती से ये वही तबका है जिन्होंने पहले पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला किया, नन्हे और मासूम बच्चों को निशाना बनाया, और अब जो है वो वाना के कैडेट कॉलेज को उन्होंने निशाना बनाया। अगर ये लोग किसी भी तरह से, मतलब एक लम्हे के लिए उन लोगों के बारे में सोचिए जो कहते हैं कि इनके साथ बातचीत करें, अगर ये लोग किसी भी तरह से इन इलाकों में तरक्की की बात चाहते होते, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना ऐसा नहीं है तो ये है तो वो है, ये जितनी भी कहानियां हैं, तो आप वाना जैसी जगहों पे जहाँ पे कैडेट कॉलेजेस बनवाए गए हैं, जहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोकल बच्चे हैं ज्यादा जिनको तालीम दी जा रही है और बेहतरीन तालीम दी जा रही है ताकि वो अच्छी मुलाजिमतों में जा सकें, उनकी जिंदगी आसान हो सकें, अब वहाँ जाके उनको निशाना बनाते हैं। फिर आप देखिए कि जो कल हुआ दिल्ली में, उसके बाद पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में जिस तरह से खुदकुश धमाका हुआ, तो ये तो बड़ी वाज़ेह पिक्चर है अब तक की जो सूरत हाल है। बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बताती है कि मुज़ाकरात में नाकामी के बाद और पाकिस्तान की तरफ से किसी भी नरमी और लचक जो है वो ना दिखाने पर अब ये इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में होंगी, जिसमें जो मासूम शहरी हैं उनको निशाना बनाया गया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हर वक्त तैयार भी हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हर वक्त हो रहे होते हैं, सैकड़ों की तादाद में जो है वो डेली बेसिस पे ऑपरेशन हो रहे होते हैं। और आप देखें कि वाना में भी जो हमला उसको नाकाम बनाया गया है, और आज शहरी में जो दाखिल होने में नाकामी की सूरत में पुलिस की गाड़ी को खुदकुश बमबार में निशाना बनाया गया, अब तक की तफसीलात सामने आई हैं। तो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को सबको समझना होगा। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का आपने ट्वीट देखा होगा, उन्होंने कहा कि हम हालत जंग में हैं,